साथियों, भारत सरकार ने अभी हालिया दिनों में जो है 5 महान विभूतियों को जो है भारत रत्न देने की घोषणा की। बड़े गर्व की बात है। सबसे पहले बिहार के पूर्व सीएम, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो हिंदू समाज को जगाने वाले बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और भारत के प्राइम मिनिस्टर स्वर्गीय नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के पितामह या क्रांति के जनक स्वामीनाथन। तो आपको और बता दें कि 5 लोगों को भारत सरकार ने जो है भारत रत्न देने की घोषणा की है। इनमें से सिर्फ हमारे बीच में जो है वयोवृद्ध और हिंदू समाज के पथप्रदर्शक, हिंदू समाज को जगाने वाले, हिंदू समाज को जो है नई दिशा देने वाले, और आज जो अयोध्या में राम मंदिर बना, ये उनकी ही देन है। ये उनका ही ऐसे कदम हुए जिनकी वजह से अयोध्या में राम मंदिर बन पाया। यानी हमारे उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी सिर्फ जीवित हैं और सबको मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया है। और चौधरी चरण सिंह के विषय में हम आपको बता दें कि हम छोटे थे और गांव में जो है उस समय बहुत सारी बातें हुई हैं कि चरण सिंह ऐसा काम कर रहे हैं, जनता गदगद हो जाती थी। एक घटना मुझे याद है और तो ज़्यादा घटना नहीं याद है कि उस समय चरण सिंह के विषय में क्या कहा जाता था, और मुझे भी नहीं लगता था कि ये घटना याद करनी चाहिए। अचानक ये जहन में मेरे पड़ी, वो बता रहे हैं। उनके मातहत जितने भी लोग थे, वो समाज को नई दिशा देने के प्रति उत्सुक रहते थे। आज के जैसे चीफ मिनिस्टर जैसे नहीं है कि देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और उनके मातहत वाले, उनके जो लोग हैं, उनको ये भनक नहीं आने देते हैं। उन्नाव की जैसे हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि रामस्वरूप की घटना को, एक मुसलमान से झगड़ा होता है, जमीन और 2 कमरों को, कच्चे कमरों को लेकर के झगड़ा होता है, दोनों मारपीट होती है और मुसलमान को उनके कथनानुसार तीनों को निकाल दिया जाता है। और उधर मुसलमान पर परेशान किए नहीं, इधर पुलिस वाले परेशान किए, दबाव बना रहे होंगे कि पुलिस रिपोर्ट अपनी वापस ले लो। और जब उसको जीने लगा कि अब कोई हम जी नहीं पाएंगे, तो उन्नाव पुलिस अधीक्षक ग्राउंड में उसने आग लगा ली। जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, उसके बाद जो है लखनऊ मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया। 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। आज उसकी पत्नी जो है इच्छा मृत्यु की मांग रही है। योगी जी के जितने महत्ता, कितने मंत्री हैं, सब जो है नशे में रहते हैं क्या? उनको ये खबरें पेपर के द्वारा नहीं मिल पाती हैं। अरे वो भी दलित समाज का, उपासी समाज का है, उसके साथ का न्याय नहीं होना चाहिए। तो हम चरण सिंह के सिलसिले में आपको बताएं कि ऐसे थाने में जब उनको खबर मिली और उनके साथ जो है पुलिस पोस्ट कोसों दूर और बहुत ही साधारण कपड़े में एक किसान के रूप में जाते हैं थाने, और थाने वालों को जैसे पुलिस वालों को जैसा रवैया होता है, वैसे उन्होंने जो है वैसे ही रवैया अपनाया। पूरे थाने को उन्होंने सस्पेंड कर दिया था। हमने बाद में सुना था कि कुछ तो जो है पूरे आजीवन जो है नौकरी नहीं कर पाए। और ये किस्सा था प्रशासन की शक्ति का। और किसानों के हित में हर वक्त चौधरी चरण साहब सोचा करते थे। कर्पूरी ठाकुर के विषय में हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं कि समाज के सच्चे शुभ चिंतक थे। वो जानते थे कि मैं बैकवर्ड समाज का हूं
और एससी और बीसी जब तक एक मिलकर के नहीं चलेंगे इस देश में, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि एक दिन हमने एक न्यूज़ सुनी थी, एक मांझी साहब जो चीफ मिनिस्टर हुए हैं बिहार के, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, बुढ़ापे में मैं भूल जाता हूँ, उन्होंने कहा था हम राक्षस कुल के हैं। अब साथियों, अब राक्षस कुल तो होता यह है, समाज के चिंतक हैं, अगर एक बात कही है तो कहीं ना कहीं सही बात होगी। और अडवाणी जी के में बताया कि ये जो गुलामी की बाबरी मस्जिद टूटी, ये सब प्रेरणा जो है ऐसे ही लाल कृष्ण अडवाणी जैसे महान विभूतियों की रही है। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं कक्षा 9वें या 10वें में था, तो एक कविता की पंक्तियां पढ़ने को मिली थी, ये कविता या गद्य में, कि उस समय ये बताते थे कि जो गाय गाभिन होती है उसको कई दिन तक प्यासा रखा जाता है, और जब उसको पानी दिया जाता है तो साबुन का घोल वाला दिया जाता है, और प्यास में वो डकर 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 करके जो है सारा पानी पी जाती है, और उतने में उसका जो पेट में पल रहा बच्चा वो गिर जाता है। समय के पहले वो जो है उसकी डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा कर देती है, और उस बच्चे को तुरंत ही गला काट करके उसकी खाल निकाली जाती है। और उसी पीरियड में मैंने सुना था कि जो मस्त जानवर होता, सबसे महंगा जानवर होता है, उनको जो है नाक में बांध करके धूप गर्मी के दिनों में बगैर भूख प्यास से बांध दिया जाता है, और जब एकदम मरने के कगार पर होता है तो उसका वजन बहुत कम, हड्डी हड्डी रह जाती है, और उसको छील छाल करके विदेशों में मांस सप्लाई कर दिया जाता है। ये स्थितियां जानवरों के साथ हुई है, हमने पढ़ा, होती हैं कि नहीं होती हैं ये उस समय के लोग जाने, लेकिन ये पेपरों में आया, लोगों ने बताया। तो लालकृष्ण अडवाणी जी ऐसे रहे। और आपको बता दें कि कहते हैं कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी, और नरसिंह राव ने जो है उसको कैसे उबारा, कैसे देश को ऊंचाई पर ले गए। बताते हैं कि नरसिंह के शासन में ही जो है, नरसिंह राव के शासन में ही जो है आर्थिक स्थिति से उबर पाया था हमारा देश। तो भारत सरकार ने इनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न दिया है, बहुत अच्छा किया है। और अब इसके बाद हम आपको बता दें, जो हरित क्रांति के पितामह रहे हैं, जनक रहे हैं, स्वामी नाथन जी, बताते हैं कि इन्होंने आधुनिक खेती करने के लिए सिखाया हमारा देश। मुझे याद है, हमने कभी किसी वीडियो में ये बात नहीं बताई, लेकिन हम आपको बता दें, अब मुझे याद नहीं आ रहा 66 की बात है या 64 की बात है, लेकिन देश में अनाज की बहुत कमी पड़ गई थी, और अमेरिका से लाल जुंडी आई थी जिसको ज्वार बोलते हैं। और मुझे याद है कि हमारे खेतों में जो है, इतना मुझे याद है कि एक जो धान होता है कोदो, कोदो बोया गया था, बहुत अच्छी फसल हुई थी उसकी, और इतनी दयनीय स्थिति आ गई थी, भूख से लोग मर रहे थे कि खेत से वो काटे जाते थे और तुरंत झोरा जाता था और कूटा जाता था। और मुझे आज भी याद है अच्छी तरह से कि ऐसी दयनीय स्थिति की हम आपको क्या बताएं कि उसको तुरंत कहीं खिचड़ी बनाई जाती थी, कहीं दाल और चावल बनाया जाता था, तो उसमें इतने कंकड़ होते थे कि हम माँ बाप या भाई भौजाई को आंखों देख करके हम कुत्ते को आगे खाना सरका देते थे। मैं भूखा रह जाता था, और हमारे घर में जो है किसी को बिनने का समय नहीं होता था, खाना खाया फिर खेतों की तरफ काम करने निकल जाते थे। तो ये समय जो है अमेरिका से जो लाल झंडी आई थी, उससे लोगों ने जो है जीने की सांस ली थी, लोगों को जो है जिंदा रखा था। और स्वामीनाथन के आधुनिक खेती करने के प्रयासों से जो है हमारा देश आज जो है आत्मनिर्भर है, और आज आवश्यकता हमारा जो है दूसरे देश, दूसरे मुल्कों को जो है अन्न का निर्यात कर रहा है। ये गर्व की बात है कि कहां से कहां हमारा देश पहुंचा है।
डॉक्टर स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक व देश के अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने वाली शख्सियत के तौर पर जाना जाता है। तो ऐसी महान विभूतियों को जो है भारत सरकार ने जो है भारत रत्न देने की घोषणा की है। मैं भारत सरकार को शुभकामनाएं देता हूं। और अब इसी के साथ ही जो है साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि भारत रत्न क्या होता है। साथियों, ये सूचना आप लोगों को दी, शायद आप लोग जानते हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।